तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपको निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। यह आपका यहाँ पर प्रश्न मैंने लिख लिया है क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझा सकूं। सिर्फ देखिए यहीं पर याद हो जाएगा, बस जो आपको मैं बता रहा हूँ वो बस आप करते चलिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार है कि इस कथन का तात्पर्य यहाँ है कि जो पद्य की तुलना में गद्य संपूर्ण करना कठिन कार्य, मतलब जो आपका पद्य है वो एक सरल है और जो आपका गद्य है वो आपका कठिन कार्य है। तो यही प्रश्न बोल रहा है, 2-3 लाइन यही हो गई, बस कुछ भी नहीं बोल रहा कि जो पद्य है आपका वो आपका सरल है और जो गद्य है वो आपका कठिन है। देख लीजिए, इस कथन का तात्पर्य है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना करना कठिन कार्य है, क्योंकि अगर 8 पंक्ति वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्वक लिखी होती, मतलब जैसे 8 कविताएं लिखी है या 8 आपने लाइन लिखी, उसमें से एक भी यदि भावपूर्ण हो गई ना तो वो पद्य है ना, जो आपका लेखक है वो भावपूर्ण लिखता है तो उसकी प्रशंसता हो जाती है। यही बोल रहा है, पर जो आपका गद्य है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, इस कथन का तात्पर्य यहाँ है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना करना संपूर्ण कठिन है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्वक लिखी जाती हो तो कवि प्रशंसा का भागीदारी होता है। मतलब जो 8 पंक्ति में से यदि एक भी पंक्ति उसने सही लिख दी भावपूर्वक तो उसकी प्रशंसा हो जाती है, मतलब उसे यहाँ पर जो लेखक का दर्जा दिया जाता है। पर जो गद्य हमारा है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए, यहाँ तक कर लिए थे हमने कि एक भी पंक्ति भावपूर्वक लिखी होती है तो उसकी प्रशंसा का भागीदारी होता है, परंतु पद्य के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक हो गया, एकदम आपको आधा पेज याद होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद करा दूंगा, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गद्यकार को 1-2 काव्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। जो आपका गद्य है ना उसको एक एक जो चीज़ है वो एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना पड़ेगा। उसमें क्या था पद्य में, उसमें 8 पंक्ति में यदि एक भी पंक्ति आपने सही लिख दी तो उसमें कवि की प्रशंसा हो जाती है, परंतु इसमें एक एक शब्द, जो आपका गद्य की बात की उसमें एक एक शब्द आपको सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। यहाँ तक हो गया। और उसी स्थिति में गद्य के योग्य होता है और गद्य में निबंध के लेखक बहुत ही कठिन कार्य है। मतलब जो आपका निबंध का लेखन है वो बहुत ही कठिन कार्य। यहाँ तक होगा। देख लीजिए, एक बार और पूरा देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि इस कथन का तात्पर्य है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना करना संपूर्ण कठिन कार्य, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों में से एक पंक्ति भी, यहाँ पर देख लीजिए, 8 पंक्तियों में वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि की प्रसन्न का भागीदारी है, परंतु गद्य की संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गद्यकार को 1-2 वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है जब भी कवि की प्रसन्न होते हैं। इसी देख लिए प्रसन्न योग्य होता है और गद्य में निबंध के लेखन बहुत ही कठिन कार्य करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब देख लीजिए, जो निबंध को सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षण एवं व्यवस्थित, 3 चीजें कौन कौन सी, सुरुचिपूर्ण, आकर्षण एवं व्यवस्थित होना चाहिए, इसी निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। इसलिए जो निबंध है आपको उसको क्या कहा जाता है, गद्य की कसौटी कहा जाता है। ये देख लीजिए, अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल आप ना भूलिएगा। ये देख लीजिए, एक पेज का पर आपको कब याद होगा आपको पता ही नहीं चला। देख लीजिए, इस प्रकार आपको समझाने का आइडिया यहाँ पर अच्छा है। देख लीजिए, ये यदि आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया